ये 5 देवियां हैं, अयोनिजा हैं, किसी के गर्भ से जिन्होंने जन्म नहीं लिया। कुंवारी बेटी अविवाहित कन्याओं को प्रत्येक दिन इन 5 का नाम लेना चाहिए। कौन कौन सी हैं? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। अहिल्या समुद्र में से निकली, 360 करोड़ स्त्रियां निकली सागर में से मंथन के समय। उसमें 2 बड़ी प्रमुख थी, एक थी अहिल्या जो कि महात्मा गौतम के लिए ब्याई गई, और एक थी तारा जो कि गुरुदेव बृहस्पति के साथ जिसका विवाह हुआ। अहिल्या, द्रौपदी, द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है। लंबी कथा है, ब्रह्म विवर्त पुराण में कथा आती है उसकी, तो इसलिए उसका नाम यज्ञ सैनी है। द्रौपदी पूर्व की त्रेता की, राम जी ने अपनी छाया से जो सीता बनाई थी, तो छाया वाली सीता ही द्रौपदी बन करके यज्ञ से प्रकट हुई, इसलिए नाम यज्ञ सैनी अयोनिजा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा। तारा की बात मैं आपको बता ही चुका हूं। कुंती, कुंती नाग कन्या। नागों ने अपनी बेटी एक तपस्वी महापुरुष को दे दी, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सूरसेन। सूरसेन ने तप किया, बेटी नहीं थी, इसलिए नागों ने अपनी बेटी सूरसेन को दी। सूरसेन के फूफा के बेटे थे जिनका नाम था कुंती भोज। सर्पों ने तो अपनी बेटी का नाम प्रथा रखा था, प्रथा था नाम, लेकिन कुंती भोज ने लालन पालन किया। और आप जानते हैं, यदि कोई कहीं गोदश स्वरूप चला जाए तो उसका गोत्र बदल जाता है, पर उसका गोत्र वही लगता है जहां जिस देली पर वो पहुंचा। तो राजा कुंती भोज ने अपनी बेटी का नाम बदल करके प्रथा से कुंती रख दिया। कुंती अयोनिजा है, इसका जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ। अब है मंदोदरी। मंदोदरी बड़ी अद्भुत है। मंदोदरी की कथा थी, हेमा नाम की अप्सरा इंद्रलोक में रहती थी। हेमा नाम है हेमा। तो अपराध हो गया, साधु का अपमान हो गया, उसने शीघ्र ही श्राप दे दिया कि चल तू जा मेढ़की बन जा। तो ऊपर से गिरती हुई धड़ाम से मृत्यु लोक में कुएं में गिरी, मेढ़की बन गई। उस समय उस वन में एक राक्षस तप कर रहा था जिसका नाम था मय दानव। वो अपनी पत्नी के साथ में वो तप कर रहा था। उसको कोई कन्या नहीं था, बेटे तो बहुत थे, लड़के बहुत थे, लेकिन बेटी नहीं थी। उसने ब्रह्मा का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मपुरी वरदान मांगिए। उसने कहा हमें एक कन्या चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा पाली पोसी दे दें। तो उस मय दानव ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं राजी हूं। तो उसी समय अपनी कृपा दृष्टि से कुएं में पड़ी हुई मेढ़की को ब्रह्मा जी ने एक कन्या का रूप दे दिया। कुएं से उस बेटी को निकाला गया, मय दानव ने उसका पालन किया, इसलिए उसका नाम मंदोदरी हुआ। उसका ये भी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, ये भी स्वर्ग की अप्सरा ही मंदोदरी बनकर के आई है। अविवाहित कन्याएं यदि इन 5 देवियों का नाम लेती हैं तो उनका कन्या धर्म सुरक्षित रहता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। यदि किसी नारी का ऋतुकाल समाप्त हो गया, ऋतुकाल समय पर नहीं आ रहा, हमने एक ग्रंथ में पढ़ा है कि यदि 1 महीने में 1 से ज्यादा बार ऋतुकाल हो जाए नारी को तो अशुद्धि प्रथम ऋतुकाल की होती है। दूसरा तीसरा 1 महीने में 2-3 बार आ गया है तो वो कोई बीमारी है। उसमें नारी पूजा पाठ करने की पूरी अधिकारिणी होती है, देवी देवताओं को छूने स्पर्श करने की अधिकारिणी होती है, चूल्हा चौके में भी जाने का उसको पूरा अधिकार होता है। यदि किसी को यह बीमारी है तो वह है इन 5 कन्याओं के 108 बार नाम प्रत्येक दिन ले, 1 महीने ले तो ये बीमारी उसकी जड़ से खत्म हो जाती है। ये नाम एक बार फिर दोहरा रहा हूं। तालियां क्यों नहीं बजाते हैं आप? मेहंदी लगा के आए हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। ये 5 दिन